ना बच्चों हम पढ़ेंगे ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर की ईएमएफ इक्वेशन कैसे निकालते हैं बेटा, बहुत सिंपल है। देखिए आपने ये वेवफॉर्म तो देखा ही है, मैंने आपको पहले ही बताया था। किसी भी वेवफॉर्म के अंदर जो क्वांटिटीज़ हैं वो क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं सर? वोल्टेज होती है, और क्या होती है सर? करंट होती है, यही होती है ना सर। ये हमारा ओमेगा टी हो गया सर। ये मैंने मान लिया चूंकि वी आर जस्ट ड्राइंग द फ्लक्स सो दैट इज अ फ्लक्स, राइट। अब मैं अभी एक ही समझ लेते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है वो क्या है। हमारा जो वोल्टेज था उसका फॉर्मूला क्या था? V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, यही था ना, ये था। ये आपका पाई हो गया, ये आपका 2 पाई हो गया, ठीक है। और यहाँ से इसका पीक हमको मिलता है, and that peak called as, because this is a reference phi so that it can be a phi m, and now it is a, I can say 1 upon 4f, right, or this is a 1 by 2f, I can say like this। ये वेवफॉर्म हो गया। अब यदि हमारे वोल्टेज का जो नेचर है वो साइनसॉइडल है तो फ्लक्स का नेचर भी साइनसॉइडल ही होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो मैं इसके लिए भी इक्वेशन क्या लिखूंगा? फाई एम साइन ओमेगा टी। बच्चों बस इतना आपको याद रखना है। करना क्या है सर? उसका डेरिवेशन करना है। कैसे निकालते हैं ईएमएफ इक्वेशन, ये देखिए। सबसे पहले हमें ये समझ लेना है कि फाई क्या है, यहाँ पर फ्लक्स है। फाई एम क्या है? मैक्सिमम फ्लक्स है। और N1 और N2, N1 क्या है? नंबर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग टर्न, और N2 क्या है? नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न। F क्या है सर? बेटा यहाँ पर F क्या? फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, बेटा क्या होता है? E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई ओवर डी टी। बेटा यही होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। अब फाई का वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। माइनस एन डी अपॉन डी टी, फाई का होता है फाई एम साइन ओमेगा टी। बेटा यही होता है, बिल्कुल ठीक है। अब हम देखते हैं, अब ये हमारा जो है ई, ये किसके इक्वल है? माइनस एम, फाई एम मैंने बाहर निकाल लिया तो साइन ओमेगा टी का क्या होगा सर? सर कॉस ओमेगा टी होगा, ठीक है, इनटू ओमेगा, यही होगा ना? होगा। अब देखो यहाँ पर जो ई है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है हमारी, ये हो गया फाई एम इंटू ओमेगा को क्या ले सकता हूँ मैं? 2 पाई एफ, यही ओमेगा है, कॉस ओमेगा टी, ठीक है बेटा। अब देखिएगा आप, ये आपका कॉस ओमेगा टी हो गया। अब कॉस ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ? ई इक्वल्स टू माइनस एन फाई एम 2 पाई एफ। कॉस को क्या लिख सकता हूँ सर? क्या लिख सकता हूँ भैया? सर मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा। सर यही लिख सकता हूँ ना, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस को लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अब मुझे एक चीज बताइए, ये माइनस का साइन यदि अंदर लेता हूं तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा? मेरा इक्वेशन बनेगा एन फाई एम 2 पाई एफ, माइनस यदि अंदर आ गया तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल। अब देखिएगा, अब क्या करना है, ये आपकी इक्वेशन आ गई। यदि मैं कंप्लीट साइकिल की बात करूं, फॉर कंप्लीट साइकिल, तो हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है ये किसका क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? यदि मैं ई एम निकालू, ई एम इज अ मैक्सिमम वैल्यू, सो ई एम कैन बी रिटर्न एज, ई एम स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम ई एम एफ, कैन बी रिटर्न एज एन फाई एम, और ये क्या आपका 2 पाई एफ। अब ये टर्म क्या होगा मैक्सिमम के लिए? साइन विल बी इक्वल टू 1, साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। हमारा ये टर्म आ गया। अब हमको आरएमएस वैल्यू निकालना है, तो ई आर एम एस निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम बाई √2, यस और नो? इसमें √2 को डिवाइड कर दीजिए, तो 2 पाई एफ एन फाई एम अपॉन √2, इसका डिवाइड कर दिया तो मुझे आरएमएस वैल्यू मिलेगा। तो आरएमएस क्या आ जाएगा? ई आर एम एस विल बी इक्वल टू √2 पाई एफ एंड फाई एम। बेटा ये जो है आपका, ये है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। अब इसको यदि आपको और सॉल्व करना है, यदि और सॉल्व करना है तो क्या करेंगे?
सर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये आ जाएगा ERMS will be equal to 4.44 phi n phi m। ये भी आपकी इक्वेशन है, ठीक है। तो ये है आपके ट्रांसफॉर्मर की इक्वेशन। अब आपको दिख रहा है कि ईएमएफ हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, ईएमएफ डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, ईएमएफ डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स, एब्सोल्युटली कर रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये इक्वेशन जो है, इसमें भी छोटा सा इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए आता है, तो आप बहुत आसानी से इसी मेथड से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट है आपको, कोई भी डाउट हो तो पूछिए, नहीं है चलिए अब इसके आगे हम और भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं।